वालेकुम। अच्छा जी, आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त में मेरे बैकग्राउंड में आपको ये ट्यूबवेल नज़र आ रहा होगा, ये कच्ची सड़कें और ये खेत खलियान ये वाले। तो मैं इस वक्त अपने खेत में आया हूँ, देहात में आया हूँ, और मैं अक्सर यहाँ पे आके ना अपनी व्लॉगिंग करता हूँ। मेरे लिए इससे बेस्ट जो लोकेशन है वो और कोई नहीं है। अच्छा, एक मुहावरा है जी, कतरा कतरा से दरिया बनता है। ये सामने आपको ना ट्यूबवेल नज़र आ रहा होगा, ये मेरा ट्यूबवेल है, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और ये ट्यूबवेल मैंने सोलर पे लगाया हुआ है। तो कतरा कतरा इसलिए मैंने कहा है क्योंकि मेरे अगली साइड पे ना दो ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो बिजली पे इंस्टॉल है। और वो ये जितने भी ये आपको खेत नज़र आ रहे हैं ना साइडों में, ये जितने भी खेत नज़र आ रहे हैं, तो इनको जो पानी लगता था ना वो उन्हीं टूल का लगता था, ट्यूबवेल का लगता था। तो वो ऐसा था कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है अभी देहाती ज़िंदगी में जो चीज़ सबसे बड़ी कॉमन हो गई है वो ये हो गई है कि हर जगह पर जनाब नाले का मसला है, रोला है या पानी का मसला है। तो वो इस तरह जो बंदा पानी लगाता था ना खेतों को, तो वो उनको जो घंटा कॉस्ट पड़ती थी वो तकरीबन 1200 पड़ती थी, 1200 रुपया पर घंटा। और उसका जो पानी है वो ज़्यादा है, ठीक है, बिजली वाले का। क्योंकि बिजली को तो सोलर का तो मसला नहीं होता ना, क्योंकि जो बिजली होती है वो मोटर जो बिजली पे होती है तो वो उसको सूरज के साथ उसका कनेक्शन नहीं होता, ये आप लोग बखूबी जानते हो। लेकिन जो सोलर होता है, सोलर का डायरेक्ट कनेक्शन जनाब होता है सूरज के साथ। ये देखें ना, इर्द गिर्द बादल आए हुए हैं और ये सूरज है, और आपको ये नज़र आ रहा होगा वो सामने ट्यूबवेल पानी दे रहा है। यानी कि बनिस्बत उन ट्यूबवेलों की बिजली वालों के ये जो ट्यूबवेल है ना, इसका पानी उस जितना नहीं है। लेकिन कतरे कतरे वाली जो बात मैंने की है वो इसलिए की है क्योंकि जब आपके पास कोई वसाइल नहीं होते, आपकी मजबूरी होती है, आपको जितना भी कोई मुआवजा मांगेगा ना तो आपने खेतों को खुश्क नहीं होने देना, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपने पानी लगाना है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे इशू चल रहे थे। तो जब से ये मैंने ट्यूबवेल अपना इंस्टॉल किया ना, तो इसका ये फ़ायदा हो गया कि यहाँ पे जो मेरे अपने अजीज़ व कारब थे, ये इर्द गिर्द के लोग थे, तो उनको जब ये पानी का मसला घंटों के हिसाब से आता था, तो मैंने उनके लिए जो एक ज़रिया बनाया कि आप बस पानी लगाएं, जब आपके पास पैसे होंगे तो आप दे देना, ठीक है। जो बिजली वाला सिस्टम होता है उसको पता है आपको कि हर मंथ उसका बिल आना होता है, और जब बिल आता है तो जो जिसका ट्यूबवेल होता है उसने जनाब बिल अदा भी करना है। अगर आगे जिसने पानी लगाया उसकी इतनी हिम्मत नहीं है या वो इतने चार्जेस नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता, तो फिर उसको पानी में भी रुकावट का मसला होता था। तो कतरे कतरे वाली बात ये है कि अभी मैंने ये लगाया हुआ है तो ये पानी उसकी निस्बत कम है, लेकिन फिर भी इनके लिए फ़ायदा है, क्योंकि मैंने जो घंटे की कॉस्ट रखी है ना उनकी फ़ी घंटा, वो रखी हुई है 500 रुपया। यानी कि 500 रुपया पर घंटे के हिसाब से मैं इनको पानी सेल करता हूँ, देता हूँ। अगर बादल आ गए या मौसम ख़राब हो गया तो अगर वो चलता है, मकसद 6 घंटे चलता है, तो मैं उनको 1-2 घंटा छोड़ देता हूँ, क्योंकि पता है आपको जब वो कम होगा तो उसके हिसाब से फिर बादल वगैरह जब आते हैं तो फिर पानी कम आते हैं इस वजह से। तो अभी मसला ये है कि ये आपको जो खेत नज़र आ रहे हैं ना, माशाल्लाह अभी मेरा ट्यूबवेल इन पे प्रॉपर चल रहा है, और हर किसी को ये सहूलत है। उनको ये मसला नहीं होता कि बत्ती चली जाएगी और हमें पानी नहीं मिलेगा, और वो दूर दूर तक मार कर रहे हैं। और उनके लिए ये भी एक सहूलत है कि आप जब आपके पास पैसे हों आप मुझे अदा कर दें, नहीं तो आप पानी लगाते रहें। तो ये जो है ना इस तरह का सिस्टम, पानी बेशक इसका बिजली वाले की बनिस्बत कम है, लेकिन फिर भी जो है ना ये सारा दिन चलता है, 5-6-7 घंटे चलता रहता है। क्योंकि अगर वो 1200 पर घंटा पड़ता है तो ये 500 पर घंटा मैं दे रहा हूँ। तो ये लगाने से उनको फिर भी बचत है, ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है लेकिन बचत उनको फिर भी है। इसका यही एक बड़ा फ़ायदा है। और इसके साथ अगर बिजली का फंक्शन लगा हो ना तो मज़ीद जो पानी है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जब शाम हो जाए या बादल वगैरह हों तो साथ बिजली आप चला लें, इन्वर्टर के साथ उसका सिस्टम लगा होता है, तो ये काम और मजबूत हो जाएगा, किसान के लिए और फ़ायदा होगा। लेकिन आजकल जो सबसे बड़ी जो है ना वो नज़र आ रही है ना फसलों में, आपको पता है सीज़न में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, और आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा कि हल्के हल्के बादल हैं ऊपर, लेकिन मौसम खुश्क हो जाता है, एक भी बारिश अभी तक नहीं हुई। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस बार बारिश हो ताकि किसान को भी फ़ायदा हो और बीमारियां भी दूर हों, और ये जो फसल है ना तो ये दिन ब दिन अच्छा होगा। क्योंकि इन सीज़न में ना
اکثر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن ابھی تک بارشوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ باقی نظام اللہ کے پاس ہے، بہترین چل رہا ہے۔ اور دوسرا کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے مجھے دیکھتے ہو، میری ویڈیو پسند کرتے ہو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دینا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔